अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग एंड टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया जमात सुवम मज़मून महारत मुताल्ला। आज का सबक है सबक नंबर 3 मस्कन अपना अपना। सबक नंबर 3 मस्कन अपना अपना। बताओ तो भला बिल्ली किसके ताक में बैठी है, कौवे क्यों घबरा रहे हैं, वो बिल्ली को क्यों भगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्ली यहाँ पे जो चूहे का बिल है उसके सामने बैठी हुई है। तो आपने कभी सोचा है कि बिल्ली जो है चूहे के बिल के पास क्यों बैठी हुई है। तो बिल्ली को जो है चूहा बहुत पसंद होता है। बिल्ली चूहे को बहुत मजे से खाती है और उसको मालूम है कि चूहा इसमें से निकलेगा और जैसे निकलेगा बिल्ली इसको खा लेगी। इसलिए बिल्ली जो है इंतजार में बैठी है कि कब चूहा निकलेगा मैं कब इसको खाऊं, तो इसीलिए ताक में बैठी है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए कवेली छत के ऊपर जो है कवेली के ऊपर बिल्ली बैठी है और यहाँ कौवे के जो है अंडे रखे हुए हैं, कौवे के बच्चे भी घोंसले में है। तो कौवे जो है जैसे देखते हैं कि बिल्ली इधर आ गई है तो कौवे देखो शोर मचाकर उसको भगाने की कोशिश करे। क्यों भगा रहे? क्योंकि उनको मालूम है कौवे यहाँ से जैसे चले आएंगे बिल्ली जो है पेड़ पे चढ़ेगी, अंडे भी खा लेगी और चूजे भी खा लेगी जो कौवे के बच्चे हैं, इसलिए वो बिल्ली को भगा रहे हैं। परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं और पालतू मुर्गियां कहाँ रहती है, उनके रहने का इंतजाम कौन करता है। तो ये आपको तीनों सवाल के जवाब बताना है। जब तक मैं पढ़ाता हूँ आप तीनों सवाल के जवाब सोच के रखिए। परिंदे घोंसले बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से जानवर बिल में रहते हैं, पालतू मुर्गियां कहाँ रहती हैं, इनके रहने का इंतजाम कौन करता है, घर की जरूरत क्यों होती है। 3 सवाल के जवाब आप सोचते रहिए। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। घर की जरूरत क्यों होती है, यानी हम घर क्यों बनाते हैं, घर में क्यों रहते हैं। तो घर की खास जरूरत हमें इसलिए रहती है कि कड़ाके की सर्दी, तेज हवाएं, तपती धूप, मूसलाधार बारिश की वजह से हमें तकलीफ होती है। सोचिए कि अगर हमारे पास घर ना हो तो जो सर्दी का मौसम होगा उस सर्दी के मौसम में हमारी हालत क्या होगी। घर के अंदर बैठने के बाद भी हम सर्दी से कांपते रहते हैं। हाँ, तो अगर घर नहीं होगा तो सर्दी हमारे लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली में आप देखिए कि सर्दी के मौसम में कई लोग सर्दी की वजह से मर जाते हैं। तेज हवाएं चलेगी, ये सर्दी का मौसम है। गर्मी के मौसम में इतनी तेज कड़क धूप रहेगी, हम घर में छांव में बैठकर भी हमको इतनी गर्मी होती है कि पंखे और एसी चला देते हैं। तो जब घर नहीं रहेगा तो ये धूप हमारे सर पे सीधे आएंगी, तो इस धूप से हमारी कितनी हालत खराब होगी सोच कर देखिए। इसके साथ साथ बारिश का महीने में अगर हमारे पास घर नहीं है तो बारिश के महीने में हम कैसे रहेंगे, पूरा हम भीग जाएंगे। जितने घंटे बारिश होगी हमको बारिश में भीग कर रहना पड़ेगा। तो सर्दी, गर्मी और बारिश से बचने के लिए हमको घर की जरूरत रहती है और हम घर में रहते हैं। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, मौसम के लिए नहीं बल्कि घर में रहने से चोरी का खतरा कम हो जाता है। अगर हम बाहर बैठेंगे, बाहर रहेंगे, जो सड़कों पे रहते हैं जिनके घर नहीं है तो उनके पास जो सामान है कोई भी चुरा सकता है, उनके पास जो भी है वो कोई भी चुरा सकता है। तो घर में रहने से चोरी का खतरा कम रहता है। और कुछ लोग जंगल से बिल्कुल करीब रहते हैं तो उनको जंगली जानवरों का भी डर रहता है। तो घर अगर होगा तो वो डर भी कम हो जाता है। आप भले ही जंगल के पास रह रहे हैं लेकिन अगर आपका घर है तो आप घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो जानवरों से आपको खतरा नहीं रहेगा। तो इसलिए इंसान को घर की जरूरत है। अब यहाँ पर आपने सबक का नाम पढ़ा होगा मस्कन अपना अपना। मस्कन का मतलब होता है घर। जिस घर में हम रहते हैं उसको मस्कन कहते हैं, यानी घर उस चीज का नाम है जो खतरे से बचाव के लिए महफूज जगह होती है। ऐसा आसरा जिसके जरिए धूप, हवा, बारिश से हमको बचने का मौका मिलता है। खुद के लिए मस्कन बनाने वाले जानवर, जो अपना घर खुद बनाते हैं, ऐसे जानवर कौन से हैं जो अपना घर खुद बनाते हैं, किसी और की मदद नहीं लेते हैं। तो परिंदों के घोंसले तुमने देखे होंगे। घोंसला परिंदों के जरिए खुद के लिए बनाया हुआ मस्कन ही होता है। ये जो घोंसला आप देख रहे हैं ये किसी इंसान ने बनाकर नहीं दिया, किसी आदमी ने बनाकर नहीं दिया, बल्कि ये परिंदों ने खुद अपनी चोंच से इस एक एक तिनके को लाकर जमा करके एक अच्छा सा घोंसला बनाया। परिंदों को अंडे खाने वाले मुख्तलिफ जानवरों का डर होता है, इसलिए अंडे देने के लिए उन्हें महफूज जगह की जरूरत होती है। परिंदे जो है अंडे देकर चले आते हैं। जैसे वो अपने खाने की तलाश में जाते हैं तो सांप वगैरह आते हैं और अंडों को खा लेते हैं। बिल्ली आती है अंडों को खा लेती है। तो अपने अंडों की हिफाजत हो इसके लिए जो है परिंदे जो है घोंसला बनाते हैं। अंडों में से बच्चे निकलते हैं, बच्चों को खाने वाले जानवर भी होते हैं। खुद की हिफाजत करने की ताकत बच्चों में नहीं होती है, घोंसले की वजह से बच्चों की हिफाजत होती है, इसीलिए परिंदे घोंसले बनाते हैं।
घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पूछा था ना कि चिड़िया अपने लिए घोंसला कैसे बनाती है, मैंने पिछली स्लाइड में पूछा था, तो उसका जवाब है घोंसला बनाने के लिए परिंदे घास फूस और तिनकों का इस्तेमाल करते हैं। कपास, डोर या सुतली के टुकड़े भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए घोंसले अंदर से नरम और गर्म होते हैं। घोंसले की वजह से जो है, जो जानवर परिंदों के अंडे खा लेते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है कि अंडे कहाँ रखे हुए। वो जब पेड़ पर चढ़ के आएंगे तब उनको अंडे दिखेंगे, तब वो अंडे खाएंगे, लेकिन दूर से देखने पे उनको लगता है ऐसे घास वास का कुछ रखा हुआ है, तो वो जल्दी घोंसले के ऊपर हमला नहीं करते। इसलिए घोंसला जो है किसी हद तक उनके अंडे और बच्चों की हिफाजत करता है। इसीलिए परिंदे अपने बच्चों के लिए, अपने अंडों के लिए घोंसले बनाते हैं, और उसके लिए वो घास फूस, तिनके, कपास, डोर या सुतली, रस्सी के टुकड़े, ये सब जमा करके उसका एक बहुत ही खूबसूरत, नर्म और गर्म जो है घोंसला बना लेते हैं। तमाम परिंदों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। हर परिंदे अलग अलग तरह से अपना घोंसला बनाता है। ये घोंसला अभी जैसे यहाँ पर देखिए, बया पक्षी जो है, बया नामी परिंदा, इसका घोंसला सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर होता है और सबसे खूबसूरत होता है। तो ये छोटा सा परिंदा, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इतनी, इसको जो है दर्जी परिंदा भी कहते हैं, दर्जी परिंदा, क्योंकि इतनी नफासत से घोंसले को, घास को इतने अच्छे से चोंच से सीता है कि कोई परिंदा इतनी मजबूती से नहीं सी सकता। ये ऐसा परिंदा है जो बहुत ही खूबसूरत अपना घोंसला बनाता है, और कोई कितनी भी आंधी और तूफान आ जाए घोंसला गिरता नहीं, इतना मजबूत होता है। घोंसले के लिए पानी के करीब कांटेदार दरख्त पसंद होता है। बया जो परिंदा है, ये अपना घोंसला ऐसी जगह बनाता है जहाँ पेड़ के करीब में पानी हो, या नदी हो, या तालाब हो, या झील हो, ऐसी जगह वो अपना घोंसला बनाता है। दरख्त की कुछ शाखें पानी पर झुकी हुई होती हैं, उनमें ऊंची शाख पर बया का घोंसला होता है। अगर बया का घोंसला आपको देखना है तो वो आपको जंगल में ऐसे ही बीच बीच में नहीं मिलेगा, बल्कि जहाँ नदी, तालाब या झील है, तो उस जगह, ऐसी जगह वो दरख्त मौजूद है जिसके पानी करीब है, तो उसकी ऊंची शाख पर बया जो है वो अपना घोंसला बनाता है। अंडे खाने जानवर को वहां जाना मुश्किल होता है। देखो, तो घोंसला इतना मजबूत होता है, पानी के करीब बनाता है। अगर कोई परिंदा या कोई जानवर अगर उसके अंडे को खाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो वहां गया तो हो सकता है वो पानी में गिर जाए। तो ऐसी जगह वो अपना घोंसला बनाता है। बहुत चालाक और सही होता है। इसको दर्जी परिंदा कहते हैं। मैंने कहा था दर्जी परिंदा चिड़िया या गोरैया से छोटा होता है। दर्जी परिंदा चिड़िया, गोरैया, ये छोटी चिड़िया अपने घरों के पास आती है, उससे भी छोटा था। हम लोग इसी चिड़िया को बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन उससे भी छोटा होता है, और बहुत ही नफीस घोंसला बनाता है। वो घोंसले के लिए बड़े पत्ते वाली झाड़ी का इंतखाब करता है। झाड़ी के करीब करीब के पत्तों को सी कर वो घोंसला बनाता है। सीने के लिए धागे की जगह बारीक बेल का इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा घोंसला इस परिंदे के लिए काफी होता है। बहुत ही छोटा घोंसला था, लेकिन बेल से वो सीता है। चोंच उसकी सुई की तरह काम करती है, और बहुत ही मजबूत और बहुत ही खूबसूरत नफीस घोंसला बनाता है, और वो घोंसला इस परिंदे के लिए बहुत काफी होता है। कुछ कीड़े भी अपने मस्कन खुद तैयार करते हैं। ऐसा है कि अगर परिंदे अपने लिए खुद घर बनाते हैं, तो कुछ कीड़े भी अपने लिए घर बनाते हैं, जिसमें शहद की मक्खी को तो आपने देखा ही होगा। शहद की मक्खियां दरख्तों पर या पहाड़ों की कगारों पर के नीचे बने हुए छत्तों पर अपना छत्ता बनाती है। तो देखिए, दरख्त की शाख है, बहुत ऊंचा पे आके ये अपना शहद जमा करती है, इसमें छत्ता बनाती है। हजारों मक्खियां फूलों का रस चूस के यहाँ पर जो है अपना शहद तैयार करती है। तो ये अपने घर में खुद रहती है। और चिड़िया, परिंदे भी जो अपना घर खुद बनाते हैं, अपना मस्कन खुद बनाते हैं। अब उसके बाद घूस और चूहे। घूस, चूहे खेतों में जमीन के नीचे रहते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहे चूहे, रहने के लिए वो जमीन खोद कर बिलवाते हैं। घूस और चूहे जो इंसान रहते हैं उनके घरों में भी, ये मैंने पहले ही बताया कि चूहे जो है हर एक घर में दाखिल हो जाते हैं, घरों के अंदर रहते हैं। घरों के अंदर पहुंच कर रातों को जो है वो खाने पीने की चीजें बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो चूहे बहुत परेशान करते हैं घरों में भी। और अगर खेत अगर है, गांव में रहते हैं, खेत है, तो खेतों के अंदर वो अपने बिल बना के रहते हैं, और खेतों के अंदर बिल बना के वहीं से वो लोग अपनी फसलें खाना शुरू करते हैं। और ये चूहा भी जो है अपना घर खुद बनाता है, इस जमीन को खोद कर। ठीक है, घूस और चूहे इंसानों की बस्ती में भी रहते हैं, घरों के अंदर ही दीवारों या जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो मिट्टी से बने मकानों में अपना मस्कन बनाते हैं, घर बनाते हैं। सीमेंट के जरिए बनाए घरों में वो नहीं आते हैं, क्योंकि वो सीमेंट के घरों को खोद नहीं सकते। लेकिन सीमेंट के घरों को खोद नहीं सकते, लेकिन
घरों के अंदर जो बाथरूम होता है उसकी जो नाली होती है, उसका जो पाइप होता है, उसके जरिए चूहे जो है घरों में आ जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं अपने माहौल में बना बनाया मस्कन ढूंढने वाले जानवर। कुछ जानवर मस्कन के लिए अपने तौर पर कोशिश नहीं करते, वो माहौल ही में मुनासिब जगह का इंतखाब करके मस्कन के लिए तैयार करते हैं। कुछ कबूतर और फाख्ता जंगलों में रहते हैं, ऊंची ढलानों पर, चट्टानों के छोटे छोटे शगाफों में रहते हैं। कुछ तो इंसानों की बस्ती के पास ही रहते हैं और दीवारों के सुराखों में मस्कन बनाते हैं। तो चिड़िया घोंसला बनाता है, कौवा घोंसला बनाता है, भया परिंदा वो भी घोंसला बनाता है, लेकिन कबूतर और फाख्ते जो है ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, बल्कि जहां दरारें होती हैं, जहां शगाफ होते हैं, जहां दीवारें टूटी होती है, उन्हीं के अंदर ये अपना घर बनाकर उसमें रहने लगते हैं। उसी को वो लोग अपना घर मानते हैं। इसी तरह शेर, चीता और लग्गड़ बग्गा पहाड़ों के गार में रहते हैं। वो लोग भी अपना घर खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि पहाड़ों के अंदर जहाँ टूटा फूटा होता है, गार होते हैं, उसी गार को अपना घर बना के उसी में रहते हैं। चंद किस्म की चमगादड़ें ऊंचे दरख्तों पर रहती है, लेकिन कुछ चमगादड़ें पहाड़ों के अंधेरे गारों में रहती है। कभी कभी वो पुरानी सुनसान इमारतों में रहती है। अक्सर मैंने जब किले देखने गया हूँ, मैं जब भी घूमने फिरने किले देखने गया, पुरानी इमारतों में गया, तो वहां जहाँ जिस किले में सबसे अंधेरा जो कमरा या कुछ शगाफ होते हैं या गार होते हैं, उनमें मैंने हजारों की तादाद में उल्लू लटके हुए देखे। और जैसे ही हमने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सब इधर उधर भागना शुरू कर देते। तो ये हमेशा दरख्तों पर, सुनसान जहां पर कोई आदमजात नजर नहीं आता, ऐसी सुनसान जगहों पर ये दरख्तों पर उल्टा लटकते हैं। ये रोशनी से डरते हैं और ये हमेशा उल्टा लटके रहते हैं। और पुरानी इमारतें जो सुनसान पड़ी हुई, जहां पर कोई आता जाता नहीं, जहां पर काफी अंधेरा रहता है, रोशनी का नामो निशान रहता है, ऐसे गारों में भी ये अपना मस्कन बना लेते हैं, वहां पर ये रहते हैं। ज्यादातर पुरानी सुनसान खंडर वाली इमारतों में ये चमगादड़ आपको नजर आएंगे। ये अंधेरों में रहना पसंद करते हैं, रोशनी से ये भागते हैं। क्या तुम्हें मालूम है, कहते हैं कि सांप चूतियों के घर में रहता है, लेकिन ये सच नहीं है। ये चूतियों के टीले दिख रहे हैं, चूतियां भी जो है नीचे से जमीन में मिट्टी निकाल निकाल कर ऊपर जो है टीले बनाती है और मिट्टी के अंदर जमीन के नीचे अपने घर बना के रहती है, और जहाँ वो रहती है वहां की मिट्टी निकाल कर बाहर फैला देती है। तो ये हमको जाहिर, अगर हम देखेंगे तो जाहिर तौर पर हमको सिर्फ मिट्टी नजर आ रही है, लेकिन मिट्टी में हजारों लाखों की तादाद में चींटियां होती है। अगर आप वहां पर गए कि मिट्टी का क्या बना हुआ है, और अगर आपने हाथ उस पर रख दिया या पैर रख दिया, तो हजारों की तादाद में चींटियां आपके हाथ में और पैर में चढ़ जाएंगी और आपको काटना शुरू कर देगी। तो ये आपको मिट्टी का ढेर दिख रहा है, बहुत फुसफुसा नर्म होता है। जैसे आपने पैर रखा, आपका पैर अंदर धंस जाएगा, और उसके अंदर जो मिट्टी के अंदर हजारों लाखों चींटियां जो अपना घर बनाने के लिए रह रही है, वो चींटियां आपके पैर को जख्मी कर देगी। तो ऐसे टीले नजर आएंगे तो इससे दूर रहना। और लोगों का ये कहना है कि चींटियों के घर में सांप रहता है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर सांप भी वहां पर गया तो ये चींटियां सांप को भी काटना शुरू कर देगी, उसको पूरा घेर लेगी। तो कोई सांप की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी चूहे की इतनी हिम्मत नहीं है कि चींटियों के टीले के अंदर घुस सके। तो चींटियां अपने घर खुद बनाती है और उसमें रहती है, और चींटियों के घर के पास कोई फटकता नहीं है। गलती से भी कोई सांप नहीं जा सकता है, कोई इंसान नहीं जा सकता है, और ना ही कोई चूहा वहां पे जा सकता है। तो सांप जो है अपने लिए घर नहीं बनाता है। सांप हालांकि बिल में रहता है, लेकिन सांप जो है वो चूहे के बिल में जाकर अपना घर बनाता है। जैसे चूहा अपने रहने के लिए बिल बनाता है, तो सांप जो है चूहे की बिल पर हमला करता है, चूहे को खा लेता है और उसके बिल में खुद रहना शुरू करता है। पालतू जानवरों का मस्कन। अब तो हमने इतने सारे परिंदों के, अपने लोगों के, अपने जानवरों के हमने घर देख लिए, अब कुछ पालतू जानवर के हम घर देखते हैं। कुछ लोग जानवर पालते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग शौक के लिए जानवर पालते हैं। तो जब शौक के लिए जानवर पालते हैं तो वो उनके लिए घर भी बनाते हैं। जानवर घर नहीं बनाते हैं, लेकिन इंसान उनके लिए घर बनाते हैं। जैसे गाय है, तो गाय के लिए जो है कोठा बनाया जाता है, उनको वहां पर रखा जाता है। इसी तरह से घोड़ा है, तो घोड़े के लिए जो है अस्तबल बनाया जाता है। मुर्गियों के लिए डरबा, जो है बांस की लकड़ी का टोकरा जो है बनाया जाता है, उसके अंदर वो रहती है, जिसको हम डरबा कहते हैं। इसी तरह से अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरीके के घर इंसान बनाता है, क्योंकि वो जानवर पालता है, जानवरों से उनको फायदा होता है। और उन जानवरों को एक तो शौक के लिए पालते हैं, या जानवरों से बहुत सारी चीजें मिलती है इसलिए पालते हैं। तो उनके रहने का इंतजाम या उनके लिए घर भी जो है इंसान ही बना के देते, जानवर खुद नहीं बनाते। तो आज हमने इस सबक से क्या सीखा? तो पहली चीज हमने सीखी, ठंड, हवा, धूप, बारिश से बचने के लिए
जानवरों को मस्कन की यानी कि घर की जरूरत होती है। कुछ जानवर खुद मस्कन तैयार करते हैं, अपना घर खुद बनाते हैं। कुछ जानवर माहौल में मौजूद तैयार मस्कन ढूंढते हैं यानी बना बनाया घर ढूंढते हैं और उसमें जाके रहना शुरू करते हैं। कुछ जानवरों को पालते हैं और उन पालतू जानवरों के लिए हम मस्कन बनाते हैं। तो ये सारे जानवर जो है खुद अपने घर बनाते हैं या तो फिर बना बनाया घर उसमें जाके रहते हैं, और जो पालतू जानवर होते हैं उनके लिए घर हम खुद बनाते हैं, क्योंकि हम उनको पाल रहे हैं तो उनकी देखभाल करना, उनके लिए रहने का खाने का इंतजाम करना हमारी जिम्मे होता है। इसलिए हम उनको घर बना के उनको उसमें रखते हैं। ये सबक मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस सबक को 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।